नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम खड़े हैं गांधीनगर मध्य सेक्टर 19 पुनीत वन। ये पुनीत वन का गेट है, उसके अंदर पंचवटी वन, वृक्ष मंदिर, तीर्थंकर वन, ग्रह वन, राशि वन और बिल्व वन, और उसका निर्माण माननीय मुरब्बी श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस साल में किया था। मुख्यमंत्री के काल पर उसके दौरे पर थे। उन प्रथम नक्षत्र वन का निर्माण उनके पावन चरणों से किया था, विध संकल्प के साथ किया था। आज पूरी गुजरात जो ये ताकत देख रही है, उसका रूप ये है। नरेंद्र भाई के बारे में कहीं लोग बोल रहे हैं ये ताकत है, वो ताकत है, वो ताकत है। मित्रों, ताकत नक्षत्र वन की है। उन्होंने आकाश, पाताल और धरती की कनेक्टिविटी के एक केबल कनेक्ट करके राज की दौर पर आज जो खड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर बड़ी इतनी ताकत से, उसका जिक्र नक्षत्र वन है। सभी राजनेता को मेरा प्रमाणभूत प्रयास और प्रार्थना है, हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से भारतीय कैलेंडर के हिसाब से उनके भाल में राज तिलक कायम रखना है नरेंद्र भाई की तरह, तो नक्षत्र वन बनाए। इस हिसाब से कोई कॉपी करने की जरूरत है, नेचर है, उनके दिमाग में है, उन्होंने कर लिया। यही काम कीजिए। आने वाली पीढ़ी को पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है, तो मित्रों इस सनातन धर्म के रूट की ताकत नक्षत्र वन आपको सुरक्षित रखेगी, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखेगी। कहीं आक्रमण आएगा लेकिन वो वृक्ष खत्म कर देगा। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आपको आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक व्यवस्था लेकर मीडिया के साथ आया हूं। आज मैं आपके जीवन की उपाधि प्रॉब्लम जो भी है, प्रशासन की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की है, जॉब की है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसका जड़, उसका रूट सनातन धर्म के हिसाब से इस नक्षत्र के वन की मैं जिक्र करने आया हूँ। आइए मित्रों, मैं आपको नक्षत्र वन क्या है उसकी यात्रा पर ले जा रहा हूँ। एक एक नक्षत्र आपके जीवन का वार के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से, राशि के हिसाब से, वृक्ष यूनिवर्सल कैसे काम करता है वो जिक्र करने के लिए आपको मैं ले जा रहा हूँ। प्रथम नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र का धरती का ये जो वृक्ष ग्रो किया है, यहाँ नाम लिखा है, गुजराती नेम है झेरकोचरू, बॉटनिकल है और लैटिन नेम भी है। ये देव वृक्ष है। हर एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर 4th हाउस, 2nd हाउस और 12th हाउस में जो केतु है, इस नक्षत्र का प्रभाव है, वो मोक्ष की कुंडली है। उसी नक्षत्र के अंतर्गत किसी को बिहार नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक स्वरूप करना ही चाहिए। और डीप थिंकर का नक्षत्र है। आपके जीवन की अला बला, व्याधि व्याधि उपाधि, कोई भी परेशानी, इस वृक्ष को एक जल का लोटा चढ़ा के परिक्रमा करके आप शांति का अनुभूति कर सकते हैं। ये है देव वृक्ष। प्रमुख कैलेंडर के हिसाब से ये दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र का आप देख सकते हैं 4 चरण है। 4 चरण का चारों अलग अलग वृक्ष है। हर एक चरण का अलग प्रभाव है। जैसे बच्चा जुड़वा पैदा होता है तो 1 सेकंड आगे पीछे रहता है, वो नक्षत्र का प्रभाव है। उसी हिसाब से साइंटिफिकली गांधीनगर का प्रथम नक्षत्र उनके अंदर ये दूसरे चरण का, दूसरे नक्षत्र का 4 ट्री लगाया हुआ है। जिसके जीवन के अंदर पैसे की कमी है, लाइफ पार्टनर का प्रॉब्लम है, वो ये वृक्ष दूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ मित्रों, इसको कोई अगरबत्ती, कोई दिया, कोई धुआं वो मत करना, सिर्फ टॉप अप करना है। सिर्फ टॉप अप, एक जल का लोटा चढ़ा दो, नमन कर दो पूरे प्रभाव से, यही काम करना है। उसको खिली नहीं लगाना है, उनकी परिक्रमा करना है, उसको और कोई छेड़ना नहीं है, पत्ता तोड़ना नहीं है। पूर्ण प्रसन्नता के रूप से आपके भाव के अंदर, मंदिर के अंदर जो आप पूजा करते हैं, इतनी पूजा कर लो और 2.25 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा क्या वृक्ष का प्रभाव है। यही है सनातन धर्म। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। कृतिका यानी सूर्य का नक्षत्र है। शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दो भाग है। 9 रिब है यानी फेफड़े हैं। उसका संचालन किसके पास है? सूर्य नाड़ी के पास। सूर्य नाड़ी का आराध्य वृक्ष है औदंबर।
मित्रों, यहाँ एक जिक्र मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। अगर उदंबर के वृक्ष का पुराने काल के अंदर घर के प्रमुख द्वार पर, जो उमरा बोलते गुजराती के अंदर, उदंबर यानी एंट्री का स्टेप, उसके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं होते हैं, अनजस्टिफाइड डेथ नहीं होते हैं। पुराने जमाने के अंदर जाना है तो 2 दिन पहले बता देते हैं कि मुझे परसों निकलना है, आप तैयारी कर लेना। ये नक्षत्र की उपासना है। एक एक नक्षत्र का 4-4 चरण है, चारों चरण का वृक्ष यहाँ लगाया हुआ है। मित्रों, आज हम थोड़ी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। कोई भी राजनेता को प्रशासन की एक खलसा है, नेता बनने का शौक है, उसको उस वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। उसके बाल के अंदर जो रात तिलक रखना है, गादी पर बैठना है, उसके लिए बेस्ट नक्षत्र है, बेस्ट वृक्ष है। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से एवरी मंथ 3 बार ये नक्षत्र आते हैं। कृतिका नक्षत्र आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदू कैलेंडर, उसमें नक्षत्र का जिक्र है। यहाँ तो कोई पंडित के पास, ये पंचांग का उपासक ब्राह्मण है, इसीलिए ब्राह्मण विश्ववंदनीय है। ब्राह्मण के पास जाकर आप बता देना कि कृतिका नक्षत्र कब है। हर एक राजनेता को मेरी ये सीख है आयुर्वेद के उपासक की तरह कि इसी वृक्ष की परिक्रमा कर लो और देखो क्या होता है। का एक चौथा नक्षत्र है, 4th, ये है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्र को धरती के साथ, हर वृक्ष के साथ, हर जीव के साथ कनेक्ट करते हैं ये नक्षत्र। आपके जीवन के अंदर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मित्रों, आपने जामू तो देखा होगा। आज पश्चिम और पूरब मिक्स करके बोलते हैं किसको हेवी डायबिटीज है तो जामुन का बीज खाओ। जामुन का बीज खाने की जरूरत नहीं, जामुन के वृक्ष को 4 फेरी लगा दो, डायबिटीज 0 हो जाएगा। अगर है तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा डायबिटीज है कि नहीं। ये वृक्ष का देन है। बॉडी के अंदर कुदरती नेचुरल ऑर्गन जो डिस्टर्ब होते हैं उनको सेट करते हैं। पूरी उनकी मूल व्यवस्था में जो सेटअप का काम है इसी वृक्ष का है। उसी वृक्ष को आप परिक्रमा कर लो, उसके साथ छेड़छाड़ न करो, उसके साथ कोई यूरिन लेट्रिन पास मत करें, उसको खिली मत लगाओ, उसको दिया भी मत जलाओ, धूप भी मत जलाओ, सिर्फ परिक्रमा कर लो और नमन कर लो। आपकी मनोकामना 2.25 दिन में पूर्ण हो जाएगी। ये 5वां नक्षत्र है। ये है मृगशिरा, मृगशीर्ष, मंगल का नक्षत्र है। मित्रों, आज मैं आपको एक जिक्र बता देता हूँ। इस कालखंड के अंदर ये साइंस पूरा लुप्त हो चुका है। घर घर के अंदर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई झगड़ा है, कोई कंकास है, कोई कोर्ट कचहरी है। घर के अंदर वास्तु का कोई जिक्र नहीं है। क्यों? पर्टिकुलर कोई एक पक्ष ने प्रशासन पर कब्जा किया और ये चीज को नेस्ट नाबूद कर दी। मित्रों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। खैर, आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान, उसके बाजू वाला अग्नि कोने के अंदर 1-2.25 इंच की खिली इसी वृक्ष की लगा दो, घर की वास्तु शुद्ध हो जाएगी। घर की उपाधि, घर के प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा 2.25 दिन में। इसी वृक्ष को काटना मत। जहाँ ये वृक्ष है वहाँ आप ढूंढ लेना, कोई आपके मिल जाएगी 2-2.25 इंच की एक खिली। वृक्षिष नक्षत्र, कहीं ज्योतिष लोग बोलते हैं मांगलिक है, ये बच्चा मांगलिक है, बच्ची मांगलिक है, मांगलिक ढूंढना है। मित्र, ऐसा नहीं है। व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, उसी धरती का जो मंगल है वो भी कुंडली के अंदर कनेक्ट होता है। जैसे हम कोई मोबाइल से बात करते हैं तो धरती का स्थान का जहाँ पैदा हुआ है उसका भी मंगल दोष आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको ये अवरोध करे। जिसकी कुंडली के अंदर ये कोई मिसअंडरस्टैंड है तो ये वृक्ष दूर कर देगा। उनकी परिक्रमा करना है, उनकी इज्जत करना है। 10 रुपये का जल का लोटा एक उसको चढ़ा दो और टॉपअप कर दो, आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर मंगल की जो एक नेगेटिव ग्रंथि है वो जरूर दूर हो जाएगी। समग्र विश्व के अंदर पृथ्वी के आभा मंडल में जो हिंदुस्तान दावा करता है कि विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा, ऐसा एक मजबूत नक्षत्र आद्रा नक्षत्र यानी राहु से सब लोग डरते हैं। अरे यार राहु है, ये है। मित्रों, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, राहु यानी बॉन्ड्स, आपकी करोड़रज्जु।
किसी का एक्सीडेंट हो जाए और टूट जाए तो डॉक्टर को बोलना तो हाथ मत लगा, इस वृक्ष की परिक्रमा कर लो, नेचुरल जॉइंट हो जाएगा। राहु जिसकी कुंडली के अंदर अगला काफी है, नवग्रह के अंदर सभी ग्रह गज केसरी योग, कोई एक्सपर्ट बता देगा कि गज केसरी योग है, लेकिन राहु अगर सपोर्ट नहीं करता है तो गज केसरी योग कोई काम का नहीं है। अरे नवग्रह नीचस्थ है, निःशुल्क है, और राहु एक मजबूत है तो दरिया आर पार कर सकते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब राहु के वृक्ष का उपासक है, पूरी दुनिया में क्यों डंका दे रहा है उसका प्रमाण है उनके नेतृत्व में, उनके हस्ते इस नक्षत्र वन का उन्होंने आधार किया है, प्रमाण दिया है पूरी विश्व को, और आने वाली पीढ़ी का दीर्घायुष के लिए उन्होंने निर्माण किया है यह नक्षत्र वन। मित्रों, मेरी आप सब दर्शक मित्रों को प्रार्थना है, हर एक वृक्ष की इज्जत कीजिए, हर एक वृक्ष को पानी लगाइए, उनकी उपासना कीजिए। कहीं आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है, प्रशासन का प्रॉब्लम है, परिवार का है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, अंतरराष्ट्रीय है, कोई भी प्रॉब्लम ये वृक्ष आपका सॉल्व कर देगा। ये है 7th नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र है। आज हम बाम्बू के झाड़ के नीचे खड़े हैं। बाम्बू यानी ब्रास कपूर। मित्रों, आपको मालूम होगा कि आरती करते हैं तो कपूर की आरती लास्ट में करते हैं। गुरु, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर गुरु का कोई योगदान है, गुरु का प्रभाव है। कोई लोग बोले कि मुझे गुरु करना है, किसको करूं, किसको ढूंढूं? तो हमारे मानव शरीर के अंदर गुरु को भी कोई इच्छा है, मुझे ये दे दे, मुझे धनवान मिल जाए, चेला मिल जाए, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। गुरु देने के लिए पैदा होता है, गुरु लेने के लिए पैदा ही नहीं होता है। सभी जीवन की जो कमियां हैं वो दूर कर दे वो गुरु। ये है हर एक के जीवन के अंदर। हर महीने गुरु का नक्षत्र 3 बार आते हैं। ये है पुनर्वसु नक्षत्र और बाम्बू, ब्रास कपूर। कोई भी प्रॉब्लम है गुरु आध्यात्मिक यानी कंफ्यूजन दूर करना है, उसी वृक्ष को एक जल का लोटा चढ़ाओ, परिक्रमा कर लो और उसको नमन कर लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। किसी के साथ आपका लगाव है, कोई भक्ति के, कोई संप्रदाय में, कहीं लोग कहते हैं धर्मांतर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये वृक्ष आपको गलत रास्ते जाने से बचा लेगा। ये है पुनर्वसु नक्षत्र। ये नक्षत्र शनि का है, 8वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र की खासियत मैं आपको बता दूं, इस वृक्ष को भली भांति लोग जानते ही जानते हैं। ऐसे गुजराती लोग तो जानते हैं, पीपल का वृक्ष बहुत फेमस है और शिव मंदिर के पीपल का वृक्ष है। पीपल पुष्य नक्षत्र यानी शनि का। मित्रों, आज मैं एक आपको प्रमुख जानकारी देना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट जानकारी देना चाहता हूँ। आपके जीवन यात्रा के अंदर जो आप संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। इस वृक्ष की बहुत लंबी आयुष है। हमारे सुप्रसिद्ध गुजरात के अंदर जो मंदिर है जलाराम, वीरपुर जलाराम, लोहाणा समाज का एक प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय युग पुरुष के रूप में एक दंपति ने वीरपुर के अंदर इस वृक्ष लगाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी जाने की यात्रा खत्म हो गई, मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में जब तक सूरज चंद्र रहेगा, आपका अस्तित्व रहेगा, तब तक यहाँ भंडारा चालू रहना चाहिए, यानी भोजन। मित्रों, ये एक प्रमाण है पुष्य नक्षत्र का, पीपल का। लेकिन क्या है, हमारी एक कम नसीबी है, बैड लक है, हमारी एक साइकोलॉजी बैड लक है। कोई दिया जलाते हैं, ये थर्ड के वृक्ष ट्री के आजू बाजू में अग्नि कर देते हैं। ये कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक जल का लोटा चढ़ाना है, जल का लोटा चढ़ाकर प्रार्थना करनी है। जो भी आपका संकल्प होगा, जो भी होगा, लेकिन संकल्प जीव हित का होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, राष्ट्र हित का होना चाहिए और उपासना और कुदरत के नजीक का होना चाहिए। ये है शनि वृक्ष का ट्री। धरती पर ये वृक्ष शनि ग्रह यानी शनि का नक्षत्र को कनेक्ट करते हैं और आपकी पूर्ण मनोकामना पूरी करते हैं। और हमारे एक पीढ़ी के अंदर
हमारी बहन बेटी पीपल की पूजा करती थी, बरगद की पूजा करती थी। यही एक जो साइंस था धीरे धीरे लुप्त हो गया है। आज भारत में पहली बार भारत की सरकार आई है और इस चीज को हम उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना होगा हमें मालूम नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संकल्प किया था कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे, सुरक्षा के हित में ये वृक्ष संकल्प करके लगाया है। आज पूरे गुजरात का विकास आप देख रहे हैं। उसका रीजन है नक्षत्र वन। हर जिला मथक पर हमने ये कार्य किया है और आज भी कार्य जारी है। इस जीवन यात्रा के अंदर हम हो सके इतनी नई पीढ़ी को हम बताने जाएंगे कि वृक्ष क्या चीज है और इस वृक्ष की आपको कहीं कटाई नहीं करनी है, कोई खिली नहीं लगाना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसके अगल बगल में यूरिन लेट्रिन पास नहीं करना है, उसका मंदिर के अंदर पूर्ण मूर्ति के रूप में आप जो प्रार्थना करते हैं इतनी प्रार्थना करके आप परिक्रमा कर लीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम मनोमन है वहाँ उसकी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा और 2.25 दिन में उसका निराकरण हो जाएगा। 9वां नक्षत्र ये है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में हमारे पंडित लोगों ने बहुत सारी इधर उधर चलाई है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध यानी इनकम का नक्षत्र है, व्यापार का नक्षत्र है। किसी के धंधे के अंदर बरकत नहीं आती है, बहुत मेहनत करते हैं, 95% मेहनत करते हैं और 5% बरकत रहती है। तो कहीं ना कहीं आश्लेषा नक्षत्र का कहीं दोष लगता है। मित्रों, उसी दिन उसी टाइम पर दोष मुक्त होना है। ये वृक्ष आपको दोष मुक्त कर देगा। कुंडली पंचांग के अंदर जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र है और बुधवार है उसी दिन ये वृक्ष की 4 परिक्रमा कर लो। जैसे हमारा मोबाइल हम 50 रुपया टॉपअप करते हैं तो नेट को कनेक्ट करते हैं, आपके जीवन के अंदर आपके बॉडी के अंदर एक चिप्स है, सिम कार्ड। इस सिम कार्ड को बिजनेस के रिलेटेड कनेक्ट करना है तो ये है आश्लेषा नक्षत्र, नागचंपो और बुध और बुधवार। उसी दिन आप बिजनेस के रिलेटेड जो भी प्रार्थना करेंगे ये यूनिवर्सल हेल्थ इसमें स्टोर हो जाएगा और आपका पूरा प्रॉब्लम बिजनेस रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा।